शहर में जल्द ही टायर पंचर बनाना महंगा होने वाला है। बढ़ती महंगाई, टायर, ट्यूब एवं अन्य कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, साथ ही मजदूरी और दैनिक संचालन खर्च बढ़ने के कारण टायर वर्क्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पंक्चर मरम्मत के शुल्क में संशोधन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। एसोसिएशन के अनुसार पिछले कई वर्षों से पंक्चर मरम्मत के शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन इस दौरान रिपेयरिंग सामग्री, उपकरण, टायर, ट्यूब और अन्य आवश्यक सामान की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। इसके चलते इस व्यवसाय से जुड़े हजारों कारीगर अपने आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं और उन्हें उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में 12 जून 2026 को एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अध्यक्ष गिरीश कुमार, वाइस प्रेसिडेंट अशोक कुमार, सचिव बेबी चक्रपाणी, कोषाध्यक्ष संजय तथा कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों पर विचार विस्तार से चर्चा की। बैठक में बढ़ती लागत को देखते हुए पंचर मरम्मत के शुल्क में संशोधन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बुधवार को डभोली क्षेत्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में टायर वर्क्स वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अशोक कुमार तथा ए के टायर वर्ल्ड के संचालक अशोक राम नारायण महतो ने पत्रकारों को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण, त्वरित और विश्वसनीय सेवा उपलब्ध कराना एसोसिएशन की प्राथमिकता है, लेकिन लगातार बढ़ रही महंगाई और संचालन लागत को देखते हुए शुल्क में संशोधन करना समय की आवश्यकता बन गया है। उन्होंने बताया कि नई दरों की आधिकारिक घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। साथ ही शहर के वाहन चालकों एवं ग्राहकों से इस निर्णय को समझते हुए सहयोग करने की अपील भी की गई है। आपका परिचय। चलो ब्रो। आपका परिचय। नमस्कार जी, मैं सूरत टायर वेलफेयर एसोसिएशन का उप प्रमुख है। प्रमुख गिरीश भाई है, उसको बीमार से वो केरल गया ट्रीटमेंट के लिए। हम सूरत में 2000 से टायर वेलफेयर एसोसिएशन चालू है। अभी 2020 में से हम रजिस्ट्रेशन नंबर लिया। हम हर 5 साल से हम सूरत में ऑल गुजरात में टायर पंचर का रेट बढ़ रहा, बोर्ड बना रहा है। अभी पहले तो हम केरल का आदमी वो सूरत में, अभी ऑल इंडिया में सब स्टेट का आदमी है पंचर का। अभी रेट का चार्ज सब लोग नहीं ले रहा है, हम लोग तो ले रहा है, दूसरा अपना भाई लोग भी दुकान वाला नहीं ले रहा है। इसके लिए मीटिंग बुलाया आज। हर दुकान वाला अभी पंचर का रेट अभी बाइक का तो 120 रुपये है, आज से तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन हर चीज का तो रेट बढ़ रहा है, पंचर का, मटेरियल का, ट्यूब का, टायर का, सबका पंचर रेट तो बढ़ गया। इसके लिए अपना कारीगर का पगार बढ़ गया, वो दुकान का रेंट बढ़ गया, तो सभी रेट तो बढ़ गया। पंचर का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो भी लेने के लिए सबको मैं विनती कर रहा हूँ। आज से तो पंचर का दुकान का हर आदमी तो पंचर का दुकान रेट बढ़ाना चाहिए। फिर इसमें हम अभी ट्रस्टी में सूरत टायर वेलफेयर एसोसिएशन में 120 आदमी है मेंबर। उसमें हम लोग 1 साल का इंश्योरेंस फ्री देता है। टायर फटेगा तो, गाड़ी से गिरेगा, कोई एक्सीडेंट से मरेगा तो उसका घर वाले को 4 लाख रुपये तो मिल रहा है। फिर कुछ टायर फटेगा, हॉस्पिटल का खर्चा हो तो 2 लाख रुपया उसमें आ जाता है। लेकिन सभी लोग तो ट्रस्टी में मेंबरशिप लेने का है। मेंबरशिप लेने के लिए तो 4,500 हजार का खर्चा है, तभी उसमें तो फायदा रहेगा। अभी ये ट्रस्टी में 120 मेंबर है। अभी हर आदमी तो जोड़ना चाहिए, मेरा विनीत से मैं बोल रहा हूँ। आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? तो मेरा मान तो यही है, सभी लोग को मेंबर जोड़ना चाहिए, तभी ये एसोसिएशन आगे बढ़ेगा। रेट तो सभी लोग को लेना चाहिए। अभी भी बोर्ड लेने के लिए आदमी तैयार नहीं है। 100 में से 90 आदमी लिया, 10 आदमी नहीं ले रहा बोर्ड। हमको बोर्ड पहले क्या रेट था? पहले 80 रुपया था, अभी 120 रुपया बाइक का, और ट्रक का पहले 150 रुपया थी, 250 रुपया हो गया। वो तभी रेट बढ़ेगा तो अपना रेट भी बढ़ना चाहिए ना। इसके लिए हम एसोसिएशन बोल रहा हूँ, सभी लोग को बोर्ड रखने का, एसोसिएशन का रेट हमके लिए नहीं है, सभी के लिए, मेरे लिए नहीं बोल रहा है। अभी तो सूरत कितना पंचर वाला, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, सब लोग को रेट लेना चाहिए। हर धंधा में रेट तो बढ़ गया, हमारे भी मजदूरी बढ़ना चाहिए। आपने मीटिंग किया था? हाँ, मीटिंग किया था। हम तो ट्रस्टी है ना, 33 आदमी का ट्रस्टी है, टायर वेलफेयर एसोसिएशन का 33 आदमी ट्रस्टी बनाया। सूरत में जहाँ पंचर वाले उनको मीटिंग किया है, कोई उनको बुलाया क्या? मीटिंग पहले बुलाया था, अभी ये बार तो बुलाया नहीं है, ये तो दूसरी बार बुलाएगा।
ये तो ये न्यूज तो सब जगह पे जाएगा तो सबको पता चलेगा कि रेट बढ़ गया। इसके लिए किस तरह पता चलेगा आपने रेट बढ़ाया, यहाँ पे रेट बढ़ाओ सब? हर दुकान में हम लोग बोर्ड पहुंचाया। ये जो रेट बढ़ोतरी की बात करते हैं, सूरत गुजरात की, पूरे भारत की बात कर रहे हैं आप? ऑल गुजरात में છે, ઓલ ગુજરાતમાં ટાયર ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત। ऊंचा आवाज में पूछे, सुनता कम हूँ इसके। हिंदी गुजराती कौन? आपका नाम? अशोक कुमार रामनारायण महतो मेरा नाम हुआ और AK टायर वर्ल्ड का मैं ओनर हूं और गुजरात टायर सर्विस एसोसिएशन फेडरेशन का मेंबर हूं। इस अधिकार से जो सभी जगह पर दर वर्ष हर चीज का रेट बढ़ता है और मेरे ख्याल से जहां तक मैंने सुना है कि हर वर्ष गवर्नमेंट भी 5% रेट बढ़ाने का इजाजत देता है और गवर्नमेंट भी बढ़ाती है। भाड़ा कहीं पर दुकान आप रखने जाओ तो भाड़ा मालिक पहले बोलता है कि भाई हर साल 10% रेट बढ़ेगा। हम लोग उसको समझा बुझा के भी 5% पर लाते हैं, 5% तो मिनिमम रेट बढ़ता ही है और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसका रेट नहीं बढ़ता है। टायर रिलेटेड जो भी आदमी है, जिस किसी के भी गाड़ी में टायर यूज होता है, चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रक बस बाइक साइकिल, सबको पता है कि टायर का रेट बढ़ा है। और टायर में मिनिमम मैं जहां तक अनुभव मेरा कि पूरे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 कंपनियां हैं और 10 से 15 कंपनी की यूनिटी होती है। हर 2 महीना 4 महीना कभी महीना में 2 बार 2%, 1.5%, 2.5% रेट वो लोग बढ़ा देते हैं और इस तरह से हम लोग की मार्जिन कम हो जाती है। क्योंकि हम लोग जो मार्जिन से काम कर रहे हैं टायर में, टायर कंपनी वाला हर महीना 1.5%, 2%, 2.5% बढ़ा दिया। अब मार्केट में क्या होता है, जो लीगल कस्टमर होता है, चाहे मैं एक लीगल कस्टमर हूँ, मैं भी कोई चीज अगर खरीदी करने जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं 5 साल पहले ये चीज वस्तु 500 में लिया था, हम 5 साल बाद भी जाते तो हम यह अपेक्षा रखते हैं कि 500 मिलना चाहिए, जो कि होना नहीं चाहिए, होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो रेट हमको दिमाग में याद रहता है। कंपनी इस बीच में दे रेट बढ़ाती जाती है तो हमारी मार्जिन कट जाती है, हमको धंधा करने में परेशानी होता है। भाड़ा चुकाना है, कारीगर का खर्चा चुकाना है, लेबर खर्च चुकाना है, लाइट बिल खर्च भरना है, लाइट बिल बढ़ जाती है। लाइट बिल हर महीना 2 महीना पर गवर्नमेंट का अधिकार है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, 3 महीना पर एनालिसिस करके लाइट बिल बढ़ा देता है। तो लाइट बिल बढ़ा दिया तो हमें लाइट बिल भरना ही है, नहीं भरेंगे तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो हर चीज जब लीगली बढ़ रहा है तो पंचर और टायर सर्विस का रेट क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, वो लीगली बढ़ना चाहिए। और जो फेडरेशन वाले हैं उन्होंने मीटिंग रखा है, मीटिंग रखकर लीगल तरीके से वो लोग ने रेट बढ़ाया है। हर जगह वो लोग मेहनत करके बोर्ड बैनर पहुंचा रहे हैं। बहुत लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे। जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे उससे मेरा कहना है कि आप भी एक मजदूर हो, एक लेबर काम करते हो, आपके साथ भी आपकी मेहनताना आपको मिलना चाहिए। और जो हम लोग रेट बढ़ाए वो कोई अनलीगल नहीं है, क्योंकि मुख लोग बोलते हैं 10 रुपए का टिकरी चोटाते हो 100 रुपया मांगते हो। मेरा एक मानना है कि आप सैलून में जाते हो और वहां दाढ़ी बनाते हो और बाल काटते हो, बाल में कैंची का यूज होता है और वो उसका एक मजदूरी होता है। आप 100 रुपया देके आते हो ना, वहां क्यों नहीं बोलते हो कि भाई कैंची का जो होता है इसमें तुम्हारा कुछ सामान तो कुछ नहीं है, खाली बाल काटने का कैंची होता है, धार लगाना है, उसमें क्या पैसा लगता है ज्यादा। लेकिन वो पैसे की सवाल नहीं है, मजदूरी है। जो मजदूर है 15 से भी गवर्नमेंट ने लीगली कर दिया है कि 680 रुपया ऐसा कुछ मिनिमम मजदूरी, परफेक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम 21,000 मेहनताना लेबर को मिलना चाहिए। 21,000 मेहनताना हम देंगे और 50 में टिकरी चोटाएंगे तो क्या उसका मजदूरी निकलेगा? ये कस्टमर को भी सोचने जैसी बात है और दुकानदार और लेबर को भी सोचने जैसी बात है कि भाई 50 रुपया टिकरी चोटाने से लेबर की मजदूरी नहीं। मैं तो इतना बोलता हूँ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। हर चीज के लिए गवर्नमेंट सिस्टम बनाती है। क्या टायर फेडरेशन वाले गवर्नमेंट ने कोई सिस्टम बनाई है कि इतना लेबर? आज किसान का आंदोलन होता है, एमएसपी बढ़ाओ, एमएसपी बढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने एमएसपी से रेट नहीं खरीदता, 100% माल। आज आंदोलन करते किसान कि मुझे 100% गवर्नमेंट खरीदना चाहिए मेरा चीज, तो किसान का 100% खरीदेगा और पंचायत जितना क्या उसका रेट नहीं बढ़ेगा। आज मैं गवर्नमेंट को एक चीज का सूचना देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर आप लोग नहीं इस पर ध्यान दिए तो हम टायर फेडरेशन वाला ऐसा एसोसिएशन करेंगे और अगर 10 दिन बंद कर दिया ना पंचायत तो गवर्नमेंट की गाड़ी बंद हो जाएगी, बाकी पब्लिक का तो बात छोड़ो, पब्लिक को तो बात छोड़ो, गवर्नमेंट की गाड़ी हिल जाएगी। बिना ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से कुछ नहीं चलता है, समझ गए? इसलिए मेरा ऐसा मानना है, कस्टमर से निवेदन है कि कस्टमर भी पंचर वाले को एक इंसान की तरह इज्जत दे। वो भी एक इंसान है, उसके साथ बदतमीजी से बात न करे, क्योंकि मजदूरी मांग रहा है, आपसे भीख नहीं मांग रहा है। एक हवा भरने का पैसा मांगते हैं 10 रुपया, तो बोलते 10 रुपया, 10 रुपया क्या आप बांधो, और 10 रुपया नहीं आप बांधो तो क्या कंप्रेसर मशीन मुफ्त मांगे, लाइट बिल मुफ्त मांगे? तो हमें गवर्नमेंट में कहो लाइट बिल फ्री कर दे, गवर्नमेंट लाइट बिल फ्री कर दे, टायर पंचर वाले नाम में आवा फ्री कर दઈએ। એવું થઈ શક્ય? એવું શક્ય નથી। તો તમારે કંટ્રોલ में જે હોય
જેમાં યુનિટી હોય એ બધા જ લોકો ભાવ બનાવી દે અને જે લેબર વર્ગ હોય જેના કોઈ મજદૂર છે જેને કોઈ સુનવાનો નહીં એનો રેટ નહીં પડે એ લીગલી પડવું જોઈએ એટલે મારું એવું કહેવું છે કસ્ટમર છે પણ ગવર્મેન્ટ છે પણ કે ટાયર પંચર સર્વિસ વાળાને બધાને રેટ ભરવું જોઈએ અને ટાયર ફેડરેશનના જે રેટ નક્કી કર્યું છે એ રેટ બધાને આપવું જોઈએ પ્રેમથી અને એના કારણે ઝઘડાઝટ નહીં કરવું જોઈએ અને જે પંચાવાળા દુકાનદારો બોર્ડ નથી લે છે એમાં પણ આગ્રહ છે કે તમે બોર્ડ લો બોર્ડ લગાવો તો કસ્ટમર તમારા પાસે આવે એના સાથે તમે લીગલ